सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो है कि अगर पार्टनर कैरेक्टरलेस हो जाए तो क्या करें, अगर पार्टनर चरित्रहीन है तो क्या करें, क्या उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसे माफ़ कर दें, क्या उससे अलग हो जाएं, क्या उसके साथ रहें, मतलब करें क्या। जिनका अगर पार्टनर कैरेक्टरलेस निकल जाता है उनके मन में ये सारे सवाल कौंधते रहते हैं कि करें तो क्या करें, और उनके लिए स्थिति और दुभर हो जाती है। जिसमें से एक दिलो जान से प्यार कर रहा है वो उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन पार्टनर का सच जानने के बाद उसकी स्थिति बिल्कुल साफ छछूंदर की हो जाती है, क्योंकि ये बातें वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे, और वो खून का घूंट पी करके रह जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। देखिए, आप सिर्फ शक के आधार पर किसी को कैरेक्टरलेस नहीं कह सकते। अगर आपको शक है तो उसकी प्रामाणिकता जानिए कि हाँ कितना झूठ है कितना सच है। ये नहीं कि किसी ने आपको आके बोल दिया कि आपका पति चाहे पत्नी ये कर रहा है और आपने डायरेक्ट जाके अपने पार्टनर से पूछ लिया कि तुम ये कर रहे हो चाहे कर रही हो। तो देखिए, ये बात अपने पार्टनर से आपको बिल्कुल भी नहीं पूछनी है जब तक कि आपके पास पक्का सबूत ना हो, क्योंकि कभी कभी कानों सुनी बात का तो छोड़ ही दीजिए, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही बात करिए, इससे आपका रिश्ता भी बर्बाद हो सकता है। अगर पति का बात रहती है तो चलो उसको मजाक में भी ले सकते हैं, अगर बाई चांस पत्नी पूछी तो। लेकिन अगर पत्नी से अगर आप ये पूछेंगे तो देखिए, अगर पत्नी कुछ नहीं की है, अगर पत्नी चरित्रवान है तो अगर पत्नी चरित्रवान जो औरत रहेगी उसके लिए ये बातें असहनीय हो जाएगी, आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोग परिस्थितियों का दोष देते हैं कि ये परिस्थितियाँ ही ऐसी आई कि मुझे ये करना पड़ा। तो देखिए, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिसमें आप अपना चरित्र गंवा दें, अपना चरित्र गिरा दें। आप आर्थिक स्थिति की बात है तो बहुत ऐसे झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। वो दिन भर पति पत्नी काम कर रहे हैं और कितने सुकून शांति से और कितने विश्वास के साथ अपने चरित्र को संभालते हुए एक साथ रहते हैं। देखिए, अगर पति पत्नी में नहीं पट रहा है तो अलग हो जाइए, आराम से दोनों अलग हो जाइए, दोनों जो मन करे वो करिए, लेकिन एक साथ रहते हुए मत करिए। इसलिए शौक के लिए और खुद को बचाने के लिए परिस्थितियों का दोष मत दीजिए। देखिए, चरित्र मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब क्या, आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व। अब ये कपड़ा नहीं है कि एक बार ये दागदार हो गया तो आप धो के सुखा लिए और तमाम तरह के आते हैं दाग छुड़ाने वाले, छूट गया। एक बार आपके पूरे व्यक्तित्व पे दाग लग गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जीवन भर अपनी ही नज़रों से गिर जाएंगे। आज आपके पास धन नहीं है, कल हो सकता है बहुत धन हो जाए, लेकिन अगर आप चरित्र अपना ख़त्म कर दिए फिर वो कहाँ से आप पाएंगे। अगर थोड़े से सुख के लिए अपने चरित्र को आप गिरा दिए तो अगर आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको क्या सीख देंगे। उनमें कुछ न कुछ गुण तो आपके आ ही जाएंगे। हम जिनके साथ रहते हैं तो जाने अनजाने उनके गुण दोष हमारे अंदर आ ही जाते हैं। देखिए, रावण के पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत उसके पास ज्ञान था, उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन सिर्फ चरित्र का पतन हो गया। सिर्फ चारित्रिक पतन की वजह से उसका पूरा का पूरा सर्वनाश हो गया। आपने वृंदासती का नाम सुना होगा, जो बाद में तुलसी कहलाई। उनकी शादी जालंधर से हुई थी, जो कि बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी जो इतनी सती थी, इतना उनमें तप था, इतना वो चरित्रवान स्त्री थी कि उनके चरित्र की वजह से, उनके सतीत्व की वजह से कोई देवता जालंधर को मार नहीं पाता था। तो अगर स्त्री चरित्रवान रहती है, स्त्री सती रहती है, तो उसके पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता। और अगर पुरुष और स्त्री दोनों चरित्रवान होंगे तो उनकी संतान भी चरित्रवान होती है। कमजोर इंसान का ही चारित्रिक पतन होता है, एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी इंसान को तो कोई डिगा भी नहीं सकता। इसलिए अगर पति पत्नी में, अगर पत्नी मान लीजिए झगड़ालू है, पति मान लीजिए गाली गलौज कर रहा है, तो एक पल को उसको माफ़ कर सकते हैं, उसके साथ शायद रह भी सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। लेकिन जो कैरेक्टरलेस पार्टनर है उसके साथ तो उसको तो बिल्कुल ही माफ़ मत करिए, ना ही उसके साथ रहिए, उसको तो बिल्कुल ही अपने से दूर कर दीजिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।